सबने खूब आनंद लिया, इतना आनंद जिसकी कोई सीमा नहीं। पूरा ब्रज आनंद में डूबा है। ब्रजे स्त्रिया, ब्रज में मानो ये लग रहा है देवताओं को भी एंट्री नहीं मिल रही है ब्रज में। जो आधिपत्य हैं, जो मालिक हैं, जिनको संपूर्ण पृथ्वी लोक में अधिकार है, लेकिन जब भगवान ने जन्म लिया तो जन्म लेते समय मात्र 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 ब्रजवासियों को ही वो आनंद मिला, किसी को नहीं मिला। और भगवान कह रहे हैं मेरे लिए ना तो कोई छोटा, मेरे लिए ना तो कोई बड़ा, मेरे लिए ना तो कोई नीचा और ना मेरे लिए कोई ऊंचा, मेरे लिए सब समान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान है। भगवान ने तत्काल कह दिया मेरे लिए सब समान है। और मैं सबका स्वागत आत्मिक रूप से करता हूं। देवताओं को भी एंट्री नहीं मिली, देवता भी बड़े परेशान हैं। और बाबा नंदजू की बहन सुनंदा बड़ी प्रसन्न है गयो, है गयो, है गयो। नंद बाबा ने पूछा अरे बाबरी का है गयो, क्या बात है, कछु बात बताएगी कि ना बताएगी? सुनंदा ने कहा देखो भैया बताऊंगी तो नैंग लूंगी, तो बताऊंगी नहीं तो नहीं बताऊंगी। अच्छा, नंद बाबा ने कहा नैंग में क्या चाहिए? बोले 9 लखार। नंद बाबा बोले पगले तू तो पागल है, 9 लखार मंगा रहे। एक काम कर पूरी गोदरेज की चाबी रख ले जा, जो तुझे निकालना हो निकाल ले। आ रा 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 रा। अगर कलयुग की बेनखा दे दैया है पूरी चाबी तो हम कह रहे टाठी गड़ई मड़ई सब भर के ले जाती। वो तो जाकर सतयुग माए लगू तू। खूब आनंद बरस रहा है, नंद बाबा भी आनंद ले रहे। अब नंद बाबा के मन में लालसा है कि वो अपने लल्ला के दर्शन कर ले वे। अब करें तो करें कैसे करें? पहले प्रथाएं थी, पहले प्रथा थी कि लड़का का बाप लड़के को जब तक नहीं छुएगा जब तक उसका बाप खड़ा है। और आज की प्रथा यह है कि बाप के बाप भी खड़े रहे लेकिन पंथनिया लड़के ही साफ कर देगा। पहले की प्रथा थी। आजकल मम्मी कम साफ करती है, पापा ज्यादा साफ करते हैं। अगर सच धज करके शादी में जाएंगे तो पकड़ लो इसको, इतनी बूढ़ी नहीं हो गई कि मैं इसको लेकर के चलूं। सहेलियों से कहेंगे अच्छा सही बता मैं कैसी लग रही हूं? ऐसी लग रही हूं ना कि अभी शादी नहीं हुई? ये पूछना अति आवश्यक है। बालक को नहीं संभालना। पहले का नियम था बहू ही अपने बालक को संभालती थी। वो आज का नियम बहू तो छूती नहीं, पास में जाती नहीं और पापा जी लें फिर उनने मई कि भाई अगर गंगा ढार दी तो कोई बात नहीं, उनने उतारो यूं चढ़ाओ फुर्सत। धन्य है नंद बाबा। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता है लादो महामना आहूया प्राण वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृत। धन्य है नंद बाबा, धन्य है नंद बाबा की सीमा। और धन्य है नंद बाबा का अनुभव। नंद बाबा तो दर्शन करने के लिए लालायत हो जाएं, दौड़ करके नंद भवन के अंदर जाएं, दौड़ करके रोकने के लिए जाएं। अब जैसे नंद भवन के अंदर जाएं वैसे सभी स्त्रियां नंद बाबा को पकड़ करके बाहर कर दें। हट जाओ यहां से, शर्म ना आए, हया ना आए, लल्ला को देखने के लिए आ गए हो, शर्म तो करो कम से कम। हम सब खड़ी हैं, भागो यहां से। अच्छा, सबने पकड़ा और पकड़ करके नंद बाबा को पूजा पाठ में बैठा दिया। अच्छा, इस संसार में, इस संसार की बात कर रहा हूं दादा मैं, दादा 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 आपसे कह रहा हूं, राजू दादा आपसे कह रहा हूं दादा, इस संसार में जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति होता है वो ब्राह्मण को तो सबसे पहले पागल समझता है, ये कछु जानते नहीं। किसी के आप अनुष्ठान करने के लिए जाओगे, पंडित जी को पूरी बातें बता देंगे। 6 बजे आना चाहिए था, 8 बजे आए, 10 बजे बैठना चाहिए था, 9 बजे बैठो, 9 बजे की जगह 5। अरे वो पंडित है भैया, तुम्हारा नौकर नहीं है, गुलाम नहीं है।
हाथ में गंगा जल लेगा और पढ़ के मंत्र फेंक देगा, धुआं उड़ जाएगा तुम्हारा। 2 आदमी से डर के रहो, अग्नि से हो ब्राह्मण से। ब्राह्मण का दिमाग चटक गया और मन से सोच दिया तो स्वाहा। अरे आजकल आदमी समझता क्या, पंडित को अपने हाथ की रेखा समझता है। मैं एक जगह कथा करने के लिए गया, वही यजमान जी ने मुझे लिस्ट पहुंचा दी। 4 बजे उठेंगे, 6 बजे पूजा पाठ करके फ्री होंगे, 7 बजे हमारे रिश्तेदार आएंगे, 9 बजे आप बैठेंगे, 10 बजे हमें समय देंगे, 12 बजे हमारे पास आएंगे, हमारे परिवार को समय देंगे, 1 बजे से 5 बजे तक कथा करेंगे, 5 से 7 दरबार लगाएंगे, 7 से 9 लोगों से मिलेंगे, 9 से 11 हम सब में सत्संग करेंगे, 11 से 1 बजे तक और VIP लोगों से मिलोगे। हमने उससे पूछा, हमने कहा बहन जी ये किसका है, इतना बड़ा ये खर्रा बना दियो। ये बोले आपका है। हमने कहा क्यों? हम आपके कहने पे चले, ये संभव कैसे हो सकता है? बोले क्यों महाराज जी, कथा तो हम करवा रहे हैं, चलना तो आपको हमारे ही कहने पे पड़ेगा। हमने कहा एक काम करो बहन जी, हम ब्राह्मण हैं, किसी के नौकर नहीं है। अगर हमें किसी के खर्रा पे चलना होता, अगर हमें किसी के कागज पे चलना होता तो हम गार्ड की नौकरी कर लेते, हम किसी जाकर के होटल में नौकरी कर लेते, किसी कंपनी में जाकर के नौकरी कर लेते। हम किसी के नौकर नहीं हैं, हम बांके बिहारी के नौकर हैं, तुम्हारे नौकर हो ही नहीं सकते। आज का आदमी ब्राह्मण को अपना नौकर समझता है। महाराज जी आपने 6 घंटा पाठ नहीं किया, महाराज जी आप बैठे नहीं, महाराज जी आपकी यहां गलती हो गई, महाराज जी आपकी वहां गलती हो गई। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ब्राह्मण को आप 6 घंटा बैठा दीजिए, अपना जब तब करवाइए। अगर ब्राह्मण का मन नहीं है और अगर वो मन से आपका पाठ नहीं कर रहा है तो वो 8 घंटा भी बैठ जाए, आपको फल मिलने वाला नहीं है। और ध्यान रखना, 6 घंटे की जगह अगर वो 1 घंटे भी बैठ करके आपका मन लगा करके पाठ कर रहा है और उसकी दुआ आपके घर के प्रति, आपके परिवार के प्रति है, समर्पण भाव है, और समर्पण भाव से वो आपकी 1 घंटा भी पूजा सेवा कर रहा हो, अगर भगवान से हृदय से कह रहा है हे भगवान इसका भला हो जाए, तो ध्यान रखना 6 घंटा के ब्राह्मण फेल हो जाएंगे और 1 घंटे का ब्राह्मण पास हो जाएगा।